एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। फैसल इकबाल, ये बताइएगा कि 26 टेस्ट मैच आप खेले हैं और आप 2010 में पाकिस्तान के लिए लास्ट टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन इन 4 सालों में ठीक है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन जो खिलाड़ियों ने आपके बाद डेब्यू किया उनके टेस्ट मैच आपसे ज़्यादा हो गए। तो ये मुझे बताएं कि अब क्या सोच रहे हैं आप? बिल्कुल, आपने सही बात की। ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आपको फील ज़रूर होता है। आपने खुद ही सवाल का जवाब भी दे दिया कि और जब आप किसी प्लेयर, देखें मैं तैयार हुआ था, अगर आप हिस्ट्री उठाएं पीछे जाएं, जिन प्लेयर्स सीनियर प्लेयरों का मैंने नाम लिया आपको, तो उनके साथ खेलते हुए जब आप प्लेयर्स को तैयार करते, आज भी आप देखें जब प्लेयर्स लाते हैं तो आप यही कहते हैं ना कि जी अब इन्होंने आगे चल के खेलना है। तो मैं भी उन्हीं टाइम पे आया था और आगे चलने के खेलने वाला टाइम मेरे ख्याल में शायद शुरू हुआ है या उससे पहले शुरू हुआ था। तो जब वो टाइम शुरू हुआ है तो वाई नॉट उस प्लेयर के लिए जो है जो इतना इन्वेस्टमेंट करके उसको तैयार किया, वो मेच्योर भी हो गया है, उसकी परफॉर्मेंस खुद बोल रही है, तो वो उसको फिर खिलाया जाए। फिर उसके साथ आई थिंक पॉलिटिक्स या लाइकिंग डिसलाइकिंग का मैटर नहीं होना चाहिए। हाँ, अब ये ज़रूर देखें कि वो किस किस चीज़ में, किस किस फॉर्मेट्स में, किस किस तरीके से रन्स कर रहा है। मैचेस टेलीवाइज होते हैं। अभी रिसेंटली हमारा T20 टेलीवाइज हुआ है। आपने देखा होगा मैं किस तरह माशाल्लाह खेला हूँ। एज ए कैप्टन बैट्समैन मैंने कराची के लिए परफॉर्मेंस दी। ज़ेब्रा की तरफ से जो हमारा एबटाबाद का मैच था, 36 बॉल्स में 43 रन किए। तो जो काम मेरे हाथ में करने का है वो मैं माशाल्लाह तीनों फॉर्मेट्स में करके दिखा रहा हूँ। तो एटलीस्ट अगर कोई प्लेयर अपनी गेम की इंप्रूवमेंट करके दिखा रहा है, अपने आप को बेटर करके दिखा रहा है, तो अगर एक प्लेयर को आप 100 कमबैक करा सकते हैं तो फिर फैसल इकबाल को एक से दूसरा कमबैक देना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। वाह रियाज, यही सवाल लेकर अगर मैं आपकी तरफ चलूं, कहते हैं बैट्समैन 27 साल बाद मैच्योर होता है, लेकिन बॉलर जो है वो 22 साल 23 साल की उम्र के बाद कुछ निखर सा जाता है। आप क्या समझते हैं कि एक बॉलर की हैसियत से आपकी अपनी फिटनेस, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर, कौन सी ऐसी क्रिकेट है जहां आपको कम से कम मुस्तकिल मिजाजी के साथ मौके मिलना चाहिए? देखें यानी भाई बात यह है कि एज जहाँ तक रह गई, ऑब्वियसली क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो आपको वक्त के साथ साथ काफ़ी कुछ सिखाती रहती है। और मैं अभी भी एज ए बॉलर मुझे लगता है अभी भी काफ़ी चीज़ें जो मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें आपको हर रोज़ कुछ नया से नया सीखने को मिलता है। और जहाँ तक रह गई एज और फिटनेस की बात, तो देखिए ये तो डिपेंड करता है किसी भी बॉलर पे कि वो अपने आप को कितना को फिट रख सकता है और कितनी देर के लिए अपने आप को फिटनेस के वो लेवल अपना मेंटेन कर सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी फिटनेस जो है वो 100% होनी चाहिए। तो इन चीज़ों से तो एज सच मैं बिल्कुल नहीं, अल्लाह का शुक्र है, घबराता, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। और ऑब्वियसली जहाँ तक लाइकिंग डिसलाइकिंग का फैक्टर, तो लाइकिंग डिसलाइकिंग का फैक्टर ज़रूर होता है, लेकिन बात यह है कि मैं फिर वही बात करूँ कि ये सिलेक्टर्स का काम है। सिलेक्टर्स मौका देंगे तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा क्विकली 2015 वर्ल्ड कप आपको लगता है कि आपको मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है? देखिए याया भाई, बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ मौका मिलेगा। अभी माशाल्लाह से पाकिस्तान में सबसे फास्टेस्ट बॉलर मैं हूँ, उसके अलावा मेरी जो साथ बैटिंग है उसका एडवांटेज है, फील्डर है, अच्छा हूँ, फिटनेस वाइज अच्छे है, और ऊपर से जो जिन विकेट्स पे हमारा ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे हमारे जिधर मैचेस हो रहे हैं उधर पेस और बाउंस काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो मेरी नज़र में मैं अपनी जो तैयारी कर रहा हूँ वो वर्ल्ड कप 2015 से के लिहाज से करूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह की बॉलिंग करूँ पेस के साथ और स्पीड के साथ, मैंने ये अभी शो भी किया इस टूर्नामेंट में, जिधर जो ज़रूरत थी यॉर्कर, स्लोअर वंस, बाउंसर्स, वो मैंने किए, करके दिखाया। तो मेरा ख्याल है मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस टूर के लिए जो है वर्ल्ड कप के लिए मैं इंशाल्लाह ज़रूर सिलेक्ट होऊंगा। और जिस तरह की बाउंसी ट्रैक्स, जिस तरह आपने देखा होगा ओवल में मैंने खेले हैं मैचेस उसमें, और ऑस्ट्रेलिया में मैं जब ए टूर के साथ भी गया था पाकिस्तान के साथ, तो मेरे सबसे ज़्यादा आउट थे, 20 आउट थे उस टूर पे। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी तैयारी पूरी करूं और ऑब्वियसली उन विकेट्स पे मुझे हेल्प भी मिलेगी। अच्छा फैसल, तो एक बार फिर वापस आपकी तरफ आ जाता हूं। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि पाकिस्तान के लिए आप उस वक्त खेले जब इंजमामुल हक थे, यूनुस खान खेल रहे थे, मोहम्मद यूसुफ थे, बैटिंग में इतने बड़े बड़े नाम थे और उनके दरमियान आपको खिलाया गया। लेकिन अगर मैं आपके ज्यादा टेस्ट मैच देखूं तो आप पाकिस्तान से बाहर खेले हैं। आपने श्रीलंका में जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80+ की एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी। उसके बाद अगर आपको देखा जाए तो पाकिस्तान में आप कम खेले। कहीं आपको अफसोस होता है कि हम अपनी होम सीरीज यूएई में खेल रहे हैं, वहाँ की पिचेस बड़ी बैटिंग फ्रेंडली होती है, वहाँ पर अगर आपको मौका दिया जाता तो आपके भी अच्छे रन होते, लेकिन आपको अभी तक वहाँ खेलने का मौका नहीं मिला? जी बिल्कुल याया, मेरे ख्याल में मैं 26 टेस्ट मैचों में से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 20 के करीब तो सारे बाहर ही खेला हूँ, और वनडे क्रिकेट भी ऑलमोस्ट सारी बाहर ही खेला हूँ। तो एक एज अ प्लेयर के लिए ये अच्छा होता है कि अगर जितना बाहर वो खेल के ज़्यादा मेच्योर होता है, ग्रूम होता है, तो उसको काफ़ी चीज़ों को सीखने का मिलता है। और प्लस अगर वो परफॉर्म कर रहा हो तो इट मीन्स कि ही इज़ लर्निंग क्विकली। तो आई एम श्योर कि इन सारी चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाएगा आगे इन सब चीज़ों के लिए। बट एक जहाँ तक आपकी इंप्रूवमेंट की बात है, देखें आप जब पाकिस्तान से बाहर कहीं भी खेलते हैं तो आपके लिए होम से अवे ही हो जाता है। तो दुबई यूएई की कंडीशंस ऐसी हैं जो हमारी सब कॉन्टिनेंट को और पाकिस्तान को सूट करती हैं।
और जिस तरह जिम्बाब्वे के टूर से वापस आया था तो उसके बाद में बहुत पुरुमीद था कि डेफिनेटली जो साउथ अफ्रीका की सीरीज जो हमारी वहाँ पर होनी है तो उसके अंदर डेफिनेटली इंशाल्लाह। फैसल इकबाल और वहाब रियाज, आप दोनों को हमने शो में बुलाया, कुछ लास्ट वर्ड कहना चाहेंगे? फैसल इकबाल, पहले आपसे पूछता हूँ, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको हाईलाइट करना इस प्लेटफॉर्म पर लाकर कि आपकी क्रिकेट अभी बाकी है, आप पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, आप खुद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बस यही कहूँगा कि जितनी मेहनत की है, जिस चीज़ के लिए मैच्योर किया है, मुझे टाइम के साथ साथ ग्रूम किया है, जो मुझ पर इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस चीज़ को ज़रूर यूटिलाइजेशन में लाना चाहिए। लाइकिंग डिसलाइकिंग को एक तरफ रख के मुल्क को आगे देखते हुए और उस प्लेयर की परफॉर्मेंस को आगे रखते हुए ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। और वर्ल्ड कप की ख्वाहिश हर प्लेयर की होती है। मैंने भी 3 से 4 साल पहले ये ख्वाहिश को करके डोमेस्टिक वनडे में वो चीज़ शो की है, तो इंशाल्लाह मेरी उस परफॉर्मेंस को रहेगा नहीं जाया जाएगा। और आप क्या कहेंगे वहाब रियाज? फैसल इकबाल ने तो अपने अज़ाइम शो कर दिए हैं और कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह बात की कि मैं भी इंशाल्लाह मेहनत कर रहा हूँ और मैं भी पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह मौका ज़रूर मिलेगा और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका वहाब रियाज, बहुत शुक्रिया आपका फैसल इकबाल। आज के शो पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे जो पाकिस्तान टीम में वापसी के लिए पुरुमीद है और कहते हैं उनका मुस्तकबिल ताबनाक है। ज़रूरत इस अमर की है कि उन्हें मौका फराहम किया जाए। ऐसे नौजवान खिलाड़ियों को अपने इस प्लेटफॉर्म से हम आप तक लाते रहेंगे, सेलेक्टर्स को झंझोड़ते रहेंगे कि इन्हें मौका दिया जाए। आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज, बहुत ही आसान पता है score.geo news। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं, अपनी आरा हमें भेजना चाहते हैं तो score@geo.tv हमारा ईमेल एड्रेस। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।